जैसे चांद की चाहत होती है शाम से ज़्यादा, और वाह वाह होती है हरी नाम से ज़्यादा, और मेरा अगर बस चले तो सबका नाम मोहम्मद आरिफ रख दूँ, क्योंकि मेरे लिए तो कुछ भी नहीं इनके नाम से ज़्यादा। 4 दिन की ज़िंदगी है, दिल में अरमान बहुत है, इश्क मैं भी कर लूँ पर अभी काम बहुत है तजुर्बा ये हमारा कि अज़ियत होगी, है तजुर्बा ये हमारा कि अज़ियत होगी, तुमको जब भी किसी लड़के से मोहब्बत होगी, लोग आएंगे जनाजे को सहारा देने, शहर में इतनी तो रक्कासा की इज्जत होगी, फिर से बाजार में यूसुफ नहीं आने वाला, अब जुलेखा तेरे बाजार की जीनत होगी। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। आज मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत इवेंट में जिसका नाम है जश्न दिल्ली। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दिल्ली का जश्न, जो कि अल्फाजों का जश्न, उर्दू का जश्न और शायरी का जश्न का संगम होने वाला है। ये इवेंट मीर कबीर फाउंडेशन के ज़रिए हाफिज़ सहारनपुरी की याद में मुनक्किद किया गया है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं यहाँ मौजूद लोगों से बात। सबसे पहले मैं आप लोगों का नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम है नाज़मा बारी। अरशद बारी। आप यहाँ कैसे आए? मतलब जश्न है, जश्न दिल्ली हो रहा है, तो इस इवेंट का आप लोगों को कैसे पता चला और यहाँ मतलब कैसे आए आप? देखिए, मेरे जो है ख़ानदानी ताल्लुकात इक़बाल अशर साहब से हैं। मेरे वालिद मोहतरम जो थे वो एक मशहूर शायर थे, उस्ताद उस शौरा का ख़िताब मिला हुआ था उन्हें दिल्ली से, और इक़बाल अशर साहब जो है ये उस ज़माने में नौजवान थे, वो सीनियर शायर थे। तो हमारा और इक़बाल साहब का ताल्लुक़ जो है बचपन का है। तो इक़बाल साहब ने ही मुझे इनवाइट किया है और मैं उन्हीं के बुलावे पर यहाँ आया हूँ। क्या बात है। तो जैसे जश्न दिल्ली है 2.0 है, तो पहला जश्न दिल्ली हुआ, आप लोगों ने अटेंड किया? मैं इतने सारे प्रोग्राम अटेंड करता हूँ कि मुझे याद नहीं रहता कि मैंने किया था या नहीं किया था। वैसे इनवाइट किया ही होगा यकीनन, और मैं आया हूँ, श्योर नहीं हूँ मैं इस टाइम। आप ये बताइए, जैसे कि यंग जनरेशन शायरी से दूर हो रही है और सोशल मीडिया में रील्स पे इसमें ज़्यादा है, तो आप बताइए कि आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के थ्रू यंग जनरेशन जुड़ रही है या दूर जा रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो यंग जनरेशन है तो वो तो जुड़ रही है ना, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक़ है शायरी से, चाहे वो इस वे में जाए या उस वे में जाए। तो मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, जुड़ रही है। तो मतलब ये फ्रूटफुल है कि इंस्टाग्राम वगैरह पे ये प्रचार हो रहा है इस चीज़ का। और मेरी बेटी भी जुड़ी हुई है उससे। अच्छा, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी, कोई एक शायर बताइए जो आपका पसंदीदा है। आप करंट शौरा की बात कर रही हैं या पूरी उर्दू शायरी की बात कर रही हैं? वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो करंट में ही बता दीजिए। करंट के अंदर जो इस वक्त मशायरों के शायर हैं उनमें मुझे इक़बाल अशर भाई बहुत पसंद है, और मेरे वालिद साहब के बहुत सारे शागिर्द हैं जो इस वक्त मुशायरों में करंट हैं। हिना तैमूरी आगरा से हैं, और अल्लाह आपका भला करे, राना ज़ेबा ग्वालियर से हैं। तो अब आपने शायर भी बता दिया पसंदीदा, अब उनका एक शेर भी सुना दीजिए। इक़बाल साहब का? जी, इक़बाल साहब का पसंदीदा शेर जी मैं सुना सकती हूँ कि इक़बाल साहब की, क्योंकि मेरे भी फेवरेट शायर हैं, कि उनके बहुत सारी गज़लें हैं। तरन्नुम से तो उनका लाजवाब है, खैर वो बहुत अच्छा गाते हैं। उनकी एक नज़्म है अपनी औलाद पर जो गाई है उन्होंने, और दूसरे ये है कि उनका एक शेर है कि वो बहुत मुश्किल से मैसर हुई फ़न की दौलत, ढल गई उम्र तो गज़लों पे जवानी आई। तो शायरी से आपकी कोई उनसियत है, कोई लगाव? जी, जब भी मैं सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बार बार सुनना है, और जब भी मैं रील्स वगैरह पे भी देखती हूँ, सो आई फील लाइक कनेक्शन जो शायरी में है वो और किसी चीज़ में मुझे नहीं मिलता। तो आप ये बताइए, आपने बोला कि रील्स पे देखती हैं, तो सोशल मीडिया का दौर है, क्या लगता है कि शायरी उससे ख़त्म हो रही है, लोग उससे दूर जा रहे हैं या और करीब हो रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू? सोशल मीडिया एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो हर चीज़ को ना एक तरीके से दूसरों के सामने और चीज़ों को बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। तो खाली मैं शायरी की बात करूँ तो ये नहीं है कि हर चीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म है। किसी भी चीज़ को अगर आपको फेमस करना है तो इट इज़ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे अगर शायरी हो या मुशायरा हो या कुछ भी ऐसी पोइट्री की भी हम बात कर रहे हैं, तो हर चीज़ फेमस हो रही है उस पर। तो इसके लिए भी हाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यंग जनरेशन कितना मुशायरों में आना चाहती है, या आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कि आप भी यंग हैं, तो आपको कितना लगता है फैक्टर कि यंग जनरेशन मुशायरों की तरफ अभी भी आती है?
यंग जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो ना थोड़ा सा कम कनेक्टेड है इन सब चीज़ों से। उनको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा भी पार्टी जनरेशन चल रही है, थोड़ा सा पार्टी का दौर है, और वो जो अपना जेनजी वाला उनका मोड है वो अभी ऑन रहता है। लेकिन कुछ कुछ जब वो शायरी वगैरह रीड करते हैं, नुसरत फ़तेह अली खान को सुनते हैं, उनके सॉन्ग्स को सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि दे शुड गो देयर। ठीक है, उनको भी सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। अगर हाँ, वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं, मिलेनियल्स की, तो वो भी मैं कह सकती हूँ कि वो पूरी तरीके से सारे लोग भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कुछ लोग ही हैं जो उससे कनेक्टेड हैं। मैं जामिया से भी पास आउट हूँ, मैंने एमएड वहाँ से करी है, सो मेरा एक कनेक्शन उस चीज़ से इसीलिए भी रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों का नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम रोशन है। शादाब अंसारी नाम है मेरा। कहाँ से आए आप लोग? मैं एक्चुअली बेसिकली गाज़ीपुर का रहने वाला हूँ, यूपी से, और दिल्ली में अबू फजल इनक्लूब में रहता हूँ। तो शायरी से क्या कनेक्शन है? जश्न दिल्ली हो रहा है और आप लोग यहाँ मौजूद हैं। इंस्टाग्राम पे जश्न दिल्ली का ऐड देखा था। वैसे तो बचपन से ही काफ़ी शौक़ रहा है मुझे शेर व शायरी का, और जैसे भी हमारे भी शहर में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हुए रहे हैं जिसमें मैं शरीक रहता था। बहुत सारे प्रोग्राम हमने करवाए भी हैं। तो ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि आपका शायरी से कनेक्शन पहले से है, तो क्या चीज़ आपको शायरी की तरफ खींचती है? सच्चाई, अल्फाज, मोहब्बत या दर्द? देखिए, शायरी एक मिला जुला जो है वो पार्ट है। मोहब्बत के बिना शायरी तो बिल्कुल अधूरी है, और सच्चाई, दर्द, मोहब्बत, अल्फाज, ये सब शेर में जो है मैं शेर भी सुनाना चाहता हूँ कि एक शेर है कि मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ रहती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। तो ये एक मेरे बहुत ही फेमस शायर हैं जनाब बशीर बद्र साहब, ये उनका शेर है। तो बहुत सारे शेर हैं जो अशार हैं जो मुझे पसंद हैं, जैसे राहत इंदौरी साहब के भी बहुत सारे अशार हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। तो शुरू से ही मैं बहुत ही ज़्यादा लगाव रहा है मेरा, और मैं जैसे भी अपने फ़ेसबुक पे या स्टेटस पे भी मैं इन लोगों को कोट करता रहता हूँ, इनकी शायरी लगाता रहता हूँ। आप बताइए कि आपका क्या शायरी से लगाव है? शायरी से लगाव अभी मेरा लेटेस्टली स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली शायरी को समझने के लिए ज़िंदा दिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बात है। और अगर आप उसके अल्फाज, उसकी सच्चाई, मोहब्बत, गहराई अगर आपको समझ नहीं आई तो आप शायरी समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे जो अव्वल चीज़ होती है वो गहराई समझना, शायरी की अल्फाज समझना, उसके माने समझना, तो आपको समझ आ पाएगा। और जैसे कि मेरे शौहर हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा इन सब शायरी वगैरह से दिलचस्पी है, तो मेरा भी जो है इंटरेस्ट इसमें, ये पढ़ते हैं, मैं सुनती हूँ, तो उस तरह से मेरा भी काफ़ी इंटरेस्ट आ चुका है और मैं भी समझने लगी हूँ। सो दिस इज़ माई फर्स्ट विजिट यस हेयर मुशायरे में। सो आई होप आई विल इंजॉय ऑल्सो, एंड आगे भी मैं कंटिन्यू करूँगी। और मुझे भी बहुत सारे शायर हैं जैसे, इनसे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। मेरे हस्बैंड से वो मुझे बताते हैं, समझाते हैं, अल्फाज की तालीम देते हैं, तो उस के अकॉर्डिंग मैं भी काफ़ी गहराई समझने लगी हूँ। और उम्मीद है, मैं चाहती हूँ मैं भी सीखूँ, मैं लर्न करूँ। तो यही है मेरा अभी जो मेरा इंटरेस्ट है और जो मेरा जुड़ाव है, तो काफ़ी लोगों को संजीदा बनाता है। फेवरेट शायर कौन है आपका? फ़िलहाल तो फेवरेट शायर में मैं वरुण आनंद जी को सुनता हूँ, इकबाल अशर साहब है, और सतलज रात इंदौरी है, तबरेज़ मुनव्वर राना है। और वो जो यंग शायर है वो मुझे बहुत पसंद आते हैं, आजकल बहुत अच्छा लिखते भी है। जैसे वरुण आनंद का शेर है, जिस शय पर वो उंगली रख दे वो उसको दिलवानी है, उसकी खुशियाँ सबसे अव्वल, सस्ता महंगा एक तरफ ना, वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं, उससे झगड़ा एक तरफ है, उससे मोहब्बत एक तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब शायरी से आपका कब से उनसियत है आपकी शायरी से? शायरी मैंने भी सब 6 या 7 महीने से शुरू किया हूँ लिखना, और कुछ अच्छी लिखा हूँ। जैसे मैं अपनी शायरी सुना देता हूँ कि अपनी झोली में खैरात सजा के निकला हूँ, हर ज़ख्म पे मैं मरहम लगा के निकला हूँ, और कैसे नाकाम करेगा मुझको ये जहाँ, मैं घर से माँ के पाँव दबा के निकला हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। ये आपकी खुद की लिखी हुई है? मैंने खुद लिखा था। और मिर्ज़ा गालिब साहब को जब मैं शेर सुन रहा था तो 2 लाइन उस पर भी लिखा कि 4 दिन की ज़िंदगी है, दिल में अरमान बहुत है, इश्क मैं भी कर लूँ पर अभी काम बहुत है,
और जो भी अब्दुल से मिलता है यही कहता है, शायर तो अच्छा है मगर बदनाम बहुत है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी, हमारा नाम इकबाल यूसुफ है और हम लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। वाह, लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ की तहज़ीब की तो बात ही अलग है। आप ये बताइए कि आज आप जश्न दिल्ली में आए, यहाँ मुशायरा हो रहा है, कैसा लग रहा है? आप यहाँ जश्न दिल्ली में पहली बार आए हैं? जी, हमारा जश्न दिल्ली मुशायरे में पहली बार आना हुआ है, जो कि इससे पहले कुछ वजह की वजह से हम नहीं आ सके थे, लेकिन यहाँ पे आए तो यहाँ का माहौल देखने के बाद और ख़ास करके फ़हरिस्त देखने के बाद और जिस तरह से अभी इस वक्त मुशायरा अपने मारिफत के उरूज पे है, उस हिसाब से लग रहा है कि वाकई मतलब काबिल ज़िक्र मुशायरा होगा। महीनों तक इसकी गूंज रहेगी मुशायरों की दुनिया में और अदब की दुनिया में। बिल्कुल सही कहा आपने। आप ये बताइए कि आप जैसे उर्दू से क्या ताल्लुक़ है आपका? मतलब लखनऊ तो है ही, लेकिन उर्दू से आपकी कैसे वाबस्तगी है? उर्दू असल में हम लोगों ने स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हम लोग छोटे-छोटे तब से ही मतलब हमारे घर का ही यही माहौल था कि हम लोगों को उर्दू बचपन से ही पढ़ाई गई। हम लोगों को मखरज के साथ उर्दू अरबी पढ़ाई गई, कुरान शरीफ और उसके बाद उर्दू पढ़ना, फिर धीरे-धीरे बड़े होते गए, उस्ताद साहब से मुलाकात हुई, फिर हमारे यहाँ बाकायदा कारी साहब हम लोगों को पढ़ाते थे। तो आप शायरी करते हैं कि मतलब आपने अपना कुछ लिखा है? जी, माशाअल्लाह। लिखा है तो सुना भी दीजिए। जी, मैं आपको अपनी गज़ल के कुछ शेर सुना देता हूँ। है तजुर्बा ये हमारा कि अज़ियत होगी, है तजुर्बा ये हमारा कि अज़ियत होगी, तुमको जब भी किसी लड़के से मोहब्बत होगी। लोग आएंगे जनाजे को सहारा देने, शहर में इतनी तो रक्कासा की इज़्ज़त होगी। फिर से बाज़ार में यूसुफ नहीं आने वाला, अब जुलेखा तेरे बाज़ार की ज़ीनत होगी। मीर कबीर फाउंडेशन का ये मुशायरा जश्न दिल्ली अपने अख्तिताम पर पहुंच चुका है। ये मुशायरा उन सब के लिए एक तोहफ़ा है जो शायरी लिखते हैं, शायरी को पढ़ते हैं, शायरी को महसूस करते हैं और सबसे ज़रूरी उर्दू से मोहब्बत करते हैं। हर आवाज़ ने आज शाम को यादगार बना दिया। ये थी जश्न दिल्ली पर हमारी ख़ास रिपोर्ट। कैमरामैन यथार्थ के साथ मैं आमना फारूक।